गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके सपनों तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल यह है, क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना वो सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है, मुझे अमीर बनना है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में, अगले जन्म में? यहीं से खेल शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सपना हवा में तैरता रहेगा, तुम्हारा दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग घड़ी की टिक टिक सुनना शुरू कर देगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन की, उनका सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रेशर और अर्जेंसी में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है, तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन डेडलाइन देते ही वो कल एक लक्ष्योरी बन जाता है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट न पता हो तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो कि अगले महीने एग्जाम है, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, इन सब के लिए एक डेडलाइन सेट करना गेम चेंजर है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान ऐसे है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो। पावरफुल इंजन है लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सडनली तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। गलत डेडलाइन भी तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती है। अगर तुम कहते हो कि मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी चैलेंजिंग कि तुम्हें पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन कहता है, मुझे फिट होना है। पर्सन बी कहता है, मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलोग्राम वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांस है गोल अचीव करने का? पर्सन बी। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस एक विश है, डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट है। अब यहाँ एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी, तो अब पीछे से कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो ये 12 महीनों में डिवाइड करो, फिर वीक्स में, फिर डेज में। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया
कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते थे। वो एग्जैक्ट तारीख लिखते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके हिसाब से काम करने पर मजबूर करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था कि उनका इमोशनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। ये वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह महसूस करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करके उसे मीट करते हो तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है, फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों न हो, जैसे एक प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना। ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मोर बना देती है। यही आर्मोर तुम्हें बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। डेडलाइन का एक और साइकोलॉजिकल फायदा है। पार्किंसंस लॉ ये कहता है, मतलब अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वो काम 1 हफ्ते में करोगे, लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाए तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे। अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो, उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो। उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। पब्लिक कमिटमेंट करो, अपने दोस्तों, फैमिली या सोशल मीडिया पर अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड शायद कभी से निकलकर अभी करना है कि मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें उन 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख सपना एक बादल है, खूबसूरत लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वो एक पत्थर बन जाता है, अड़ेग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं। अचीवर्स की तरह सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता। चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वो चाहत चलने लगे, जब वो तुम्हें चैन से सोने न दे, जब तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचे। यही है बर्निंग डिजायर, नेपोलियन हिल के सक्सेस फॉर्मूला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। नेपोलियन हिल साफ कहते थे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, हम सबके पास गोल्स होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर इतनी गहरी नहीं थी कि वो ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सके। बर्निंग डिजायर वो फ्यूल है जो तुम्हें 100 बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन कोई सिंपल मैकेनिकल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए। सोचो, अगर उनकी डिजायर बस अच्छा होगा,
अगर मैं इन्वेंट कर लूं वाली होती तो शायद वो 50वें या 100वें फेलियर पर ही रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी इंटेंस थी कि हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया, एक नया स्टेप। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही माइंडसेट सिर्फ बर्निंग डिजायर से आता है। बर्निंग डिजायर एक तरह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन को काट देगी, हर लेजीनेस को क्रश कर देगी और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाएगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी स्ट्रांग डिजायर बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सिंपल है, अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल बस अच्छा लगेगा वाला है तो वो मुश्किल आने पर गिर जाएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, अगर वो तुम्हारे लिए सर्वाइवल की तरह जरूरी है तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सोचो, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हालत में सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। बर्निंग डिजायर भी वैसा ही है, सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी। और ये अर्जेंसी तब आती है जब तुम अपने गोल को अपने वाई से जोड़ते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ पैसों के लिए तो शायद तुम पहले ऑब्स्टेकल पर हार मान जाओ। लेकिन अगर तुम बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी फैमिली को गरीबी से निकालना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो हार मानना नामुमकिन हो जाता है। एंड्रयू कार्नेगी के पास स्टील इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका डिजायर इतना इंटेंस था कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सीखकर, बदलकर और डोमिनेट करके हिस्ट्री बना दी। बर्निंग डिजायर का एक और फायदा है, ये तुम्हें फियर इम्यूनिटी देता है। नॉर्मल इच्छा डर के सामने हार जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर डर को इररेलेवेंट बना देती है। थॉमस एडिसन को फेलियर का डर था, होगा, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। एलन मस्क को रॉकेट्स फेल होने का डर था, होगा, लेकिन मार्स पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ शुरू होकर खत्म न हो, बल्कि बीच की हर कठिनाई को पार करे, तो तुम्हें अपनी डिजायर को बर्न करना होगा। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, उसकी स्मेल, उसकी साउंड, उसका टेस्ट तक महसूस करो। अपने गोल को अपने सबसे गहरे पर्सनल रीजन से जोड़ो। हर दिन खुद से लाउडली रिपीट करो कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। अपने गोल से जुड़ी रिमाइंडर्स अपने रूम, फोन और हर जगह लगाओ। बर्निंग डिजायर कोई लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का फ्यूल है। बिना इसके तुम्हारी जर्नी आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव किसी हाफ हार्टेड विश से नहीं आया। हर रिवॉल्यूशन, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इंसान था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था, लेकिन अंदर एक पूरी जड़ें बन रही होंगी। और जब समय आएगा तो वो सपना तुम्हारी जिंदगी में रियलिटी बनकर खड़ा होगा, क्योंकि अंत में तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे डाउट्स में से जो भी बड़ा होगा वही तुम्हारी डेस्टिनी तय करेगा। और फेथ प्लस विजुअलाइजेशन तुम्हारे ड्रीम्स को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज तो कई के पास होता है, लेकिन वही सफल होते हैं जो उसे एक्शन में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का ये सबसे प्रैक्टिकल और सीधा हिस्सा है। नॉलेज केवल तभी ताकत बनती है जब तुम उसे काम में लाते हो। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हजारों सेमिनार्स होते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है
जब तुम अपनी सीख को डेली रूटीन में उतारते हो। बहुत से लोग बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं, सक्सेस की वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी वही रह जाते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज का एक हिस्सा होना आसान है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का करेज और कंसिस्टेंसी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। मतलब, नॉलेज अगर तुम्हारे लिए प्लान और एक्शन में नहीं बदली तो वो बस सिर में भरा हुआ डेटा है, किसी भी जादू की तरह काम नहीं करती। साइंस भी यही कहती है। स्टडीज शो करती है कि जो लोग डेली छोटे छोटे कदम लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का काम हो या एक छोटा टास्क पूरा करना, उनकी हैबिट्स मजबूत बनती है, मोटिवेशन बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट आता है। लेकिन जो लोग नॉलेज सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं बिना एक्शन के, उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाता है। एग्जाम्पल लो बिजनेस की दुनिया से। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वो है जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। चाहे वो मार्केट रिसर्च करना हो, एक ईमेल भेजना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो या नेटवर्किंग करना हो। यही छोटा कंसिस्टेंट एक्शन उन्हें सपने के करीब ले जाता है। रोज एक छोटा एक्शन स्टेप तय करो। बड़ा गोल तो हमेशा ध्यान में रखो, लेकिन दिन प्रतिदिन के छोटे कामों पर फोकस करो। अपने काम को मेजरेबल बनाओ। जैसे, आज मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट से बात करूंगा, या आज मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो तैयार करूंगा। अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तो नॉलेज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। नेपोलियन हिल की रिसर्च में यह भी दिखा कि जो लोग नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, उनके सक्सेस चांसेस 70-80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब, सही नॉलेज प्लस सही एक्शन सफलता का फॉर्मूला। याद रखो, एक्शन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तुम्हारा दिमाग जितना भी ज्ञान समेटे, अगर तुम्हारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब बेकार है। इसलिए नॉलेज को मत इकट्ठा करो सिर्फ शेल्फ्स पर रखने के लिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारो, छोटे कदमों से, रोज रोज। क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सीखता है और करता है, सिर्फ सोचने वाला नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर लाइफ लर्निंग वीडियोज।